महाभारत की कहानी में कई रहस्य छुपे हैं, लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जो एक शक्तिशाली राजा की पूरी जिंदगी बदल देता है। वो राजा जिसके पास सब कुछ था, शक्ति, साम्राज्य, सम्मान, फिर भी वो अपनी ही खुशियों से वंचित रह गया। हम बात कर रहे हैं पांडु की, एक महान योद्धा, एक न्यायप्रिय राजा, लेकिन एक ऐसी भूल जिसने उन्हें ऐसा भयानक श्राप दिलाया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी को दर्द और पश्चाताप में बदल दिया। आखिर क्या था वो श्राप? कैसे हुई पांडु की मृत्यु? चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी कहानी जहाँ एक छोटी सी गलती ने राजा का पूरा जीवन बदल दिया। ये बात कोई नहीं जानता था कि विवाह से पहले कुंती सूर्य नारायण के द्वारा एक पुत्र प्राप्त की थी, जिसे वो नदी में बांस की टोकरी में बहा दी थी। समय के साथ अब कुंती युवावस्था में प्रवेश की। कुंती के पिता कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर रखा। कुंती बहुत रूपवान, गुणी, सुशील, धर्मपरायण स्त्री थी। भीष्म पितामह को जब स्वयंवर का पता चला तो उन्होंने पांडु को भेजा, क्योंकि उस समय तक धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हो चुका था। सिंह के समान बलशाली, कांतिमय मुख पांडु जब स्वयंवर में प्रवेश किए, कुंती एक नजर में ही हृदय में ये निश्चय कर ली कि पांडु के सिवा मेरा पति कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने पांडु के गले में वरमाला डाला। कुंती भोज पांडु के साथ कुंती का शास्त्रीय पद्धति से ब्याह कराए। कुंती को पांडु जी के साथ विदा किया गया। दोनों हस्तिनापुर पहुँचे। कुछ दिनों के बाद भीष्म जी ने सोचा, पांडु एक चक्रवर्ती राजा है, इसलिए इसकी कम से कम एक और पत्नी होनी चाहिए। बूढ़े मंत्री, ब्राह्मण, चतुरंगिनी सेना के साथ मध्य राज्य की राजधानी में भीष्म पितामह पहुँचे। मद्राज शल्य ने उनका बाहर आकर स्वागत किया। राजा शल्य ने कहा, कहिए महाराज, कैसे आपका आगमन हुआ? भीष्म जी बोले, मद्राज शल्य, मैंने सुना है आपकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री है। वो बहुत गुणी और सुशील भी है। मैं उसका वरण पांडु के लिए करना चाहता हूँ। राजा शल्य ने कहा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री का विवाह चक्रवर्ती सम्राट पांडु से हो, और स्वयं इसका प्रस्ताव आप लेकर आए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? पर महाराज, हमारे यहाँ एक नियम है, ये हमारी कुल परंपरा है। जो हमें धन दौलत संपत्ति देगा, हम अपनी पुत्री उसे ही देंगे। भीष्म जी ने कहा, आप बताएंगे कि कितनी चाहिए या हम खुद से दें? राजा शल्य बोले, नहीं महाराज, कोई मांग नहीं है, बस कुछ भी आप खुद से दे दे। बस नियम को पूरा करना है, क्योंकि ये हमारा कुल धर्म है और ये परंपराएं कई पीढ़ियों से चली आ रही है। भीष्म जी ने अनगिनत रत्न, आभूषण, हाथी घोड़े, संपत्ति, धन दौलत शल्य जी को दिए। राजा शल्य ने अपनी पुत्री भीष्म जी को पांडु के लिए सौंप दिया। भीष्म जी माद्री को लेकर हस्तिनापुर आए और पांडु का माद्री के साथ ब्याह कराए। अब धृतराष्ट्र जी की एक पत्नी गांधारी और पांडु की दो पत्नी कुंती और माद्री थी। सब महल में बड़े सुख पूर्वक रह रहे थे। एक दिन आकर भीष्म जी ने पांडु से कहा, पुत्र, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, और चक्रवर्ती सम्राट की शोभा सिंहासन पर तभी है जब वो पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ले। केवल महल में रहने से काम नहीं चलेगा। बाहर निकलो और पूरे विश्व को परास्त करो, और फिर आकर गर्व पूर्वक सिंहासन पर बैठो। भीष्म पितामह की आज्ञा से पांडु राजधानी से बाहर अपने सैनिकों के साथ विश्व विजय की यात्रा पर निकले। पूरे विश्व में घूमने लगे। जो राजा उनकी सत्ता स्वीकार करता, उससे वो मित्रता करते, और जो राजा उनकी सत्ता स्वीकार नहीं करता, उसे युद्ध में परास्त कर उसे बंदी बना लेते और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेते। जो पांडु जब विश्व विजय होकर लौटे तो भीष्म जी ने उनका स्वागत किया। पांडु महल में पधारे और अपनी सारी संपत्ति सबसे पहले लाकर धृतराष्ट्र को दी। धृतराष्ट्र जी की आज्ञा से इसे भीष्म जी, अंबिका, अंबालिका, विदुर और फिर पूरे नगर में बांटा गया। धृतराष्ट्र जी ने उन लाए गए संपत्ति से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। पांडु ने विचार किया, विवाह भी हो गया, विश्व विजय भी हो गई, अब एकांतवास करके भजन करना चाहिए। युद्ध में जो हत्याएं हुई उसका प्रायश्चित करने के लिए ये आवश्यक है। अपनी दोनों पत्नियों और कुछ अंगरक्षकों के साथ वे वन चले गए। धृतराष्ट्र जी की आज्ञा से बहुत सारे गुप्तचर पांडु की रक्षा में गुप्त रूप से वन में रहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र जी को ये चिंता रहती थी कि पांडु चक्रवर्ती सम्राट हैं, कहीं कोई अचानक से आक्रमण न कर दे। पांडु वन के जिस क्षेत्र में रहते, सारे ऋषि मुनि बिल्कुल निश्चिंत रहते, क्योंकि उन्हें विश्वास था पांडु जैसे वीर के होते हुए कोई भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक दिन अजीब सी घटना घटी। पांडु ने एक हिरन और हिरनी का ऐसा जोड़ा देखा जो बहुत तेजस्वी लग रहा था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मृग कभी देखा ही नहीं था। वो दोनों उस समय एक साथ एकांत में प्रेममय अवस्था में थे। पांडु ने शिकार करने की भावना से 5 वानों से दोनों को एक साथ विन दिया। जैसे ही वान लगा, पांडु को स्वर सुनाई पड़ा, राजन, मेरा क्या अपराध था? तुमने ये अपराध करने से पहले विचार नहीं किया? पांडु तुरंत उस मृग के पास गए। देखिए, दोनों पीड़ा से तड़प रहे हैं। मृग ने कहा, राजन, तुमसे बहुत बड़ा पाप बन गया है। क्या तुमने जो कार्य किया है वो किसी धर्मात्मा का कार्य है? मैं काम से प्रेरित था और ऐसी स्थिति में तुमने मेरे ऊपर वान चलाए। पांडु बोले, शत्रुओं का वध करना और हिरन का
शिकार करना ये राजाओं का धर्म बताया गया है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने अधर्म किया है? मृग ने कहा, शत्रुओं पर आक्रमण करना तुम्हारा धर्म हो सकता है, पर मुझसे तुम्हारी क्या शत्रुता थी? और अगर तुम ये कहते हो कि हिरण का शिकार करना तुम्हारा धर्म है, तो जब मैं काम से प्रेरित अपनी पत्नी से परस्पर प्रेम में था, तब तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लेते। जब मैं इससे बाहर आता तब वाहन चलाते, तो ये तुम्हारा धर्म कहलाता। लेकिन परस्पर प्रेम कर रहे मृग के जोड़े पर वाहन चलाना ये कौन सा धर्म है तुम्हारा? पांडु बोले, शिकार के वक्त ये नहीं देखा जाता कि जिसका शिकार किया जा रहा है वो किस स्थिति में है। युद्ध में ये नियम है कि सामने वाले को सावधान किया जाता है, पर शिकार के वक्त नहीं। तुम व्यर्थ में मेरी निंदा कर रहे हो। मृग ने कहा, मैं मारा जा रहा हूँ इसलिए तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा। जब कोई प्राणी काम से प्रेरित परस्पर प्रेम में हो तो एक धर्मात्मा को चाहिए उससे दूर हट जाए। एक बार अगर गलती से नजर पड़ भी जाए तो दोबारा नजर उठा कर न देखे, ये धर्म कहता है। राजन सुनो, मैं कोई मृग नहीं हूँ, मेरा नाम किंदम ऋषि है। मैं इसी वन में अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करता हूँ। संतान प्राप्ति की इच्छा से मेरी पत्नी ने मुझे दिन के समय में काम के लिए प्रेरित किया, पर दिन के समय में काम किसी भी मनुष्य के लिए शास्त्र विरुद्ध है। जो भी पति पत्नी काम आसक्त होकर दिन में परस्पर प्रेम करते हैं उन्हें भयंकर अपराध लगता है। इसलिए हम दोनों ने अपने तपों के बल से मृग का रूप धारण किया, क्योंकि पशुओं के लिए कुछ भी धर्म अधर्म नहीं होता। मैं फल मूल का आहार करने वाला सदैव तप में रहने वाला योगी हूँ, और तुमने हम दोनों निर्दोष पति पत्नी की हत्या की। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। काम वासना से प्रेरित होकर जैसे ही तुम किसी स्त्री के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम ऐसे कामासक्त होगे कि तुम मेरी बात भूल जाओगे और उसी क्षण तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। इतना कहकर किंदम ऋषि ने अपने प्राण तोड़ दिए। आगे की चर्चा हम महाभारत के अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।